हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब बड़े ब्रांड्स अपनी कामयाबी के नशे में डूब जाते हैं तो मार्केट उन्हें इसी तरह ज़मीन पर लाता है जैसे जून 2026 में हुआ। किसने सोचा था कि हर महीने नंबर वन का ताज पहनने वाली कंपनी एक ही महीने में 40,000 से ज़्यादा कस्टमर्स खो देगी, और महिंद्रा जो कभी तीसरे नंबर पर थे वो टाटा के इतने करीब आ जाएगी कि दोनों के बीच बस एक पतली सी लकीर बचेगी। जून 2026 ने इंडियन कार मार्केट के पुराने रूल्स तोड़ दिए हैं। 15 में से 6 कंपनियों की बिक्री गिरी है, लेकिन उन्हीं झटकों ने पूरा नक्शा बदल दिया है। आज बात करते हैं जून 2026 में सबसे ज़्यादा गाड़ियां बेचने वाले सभी कार्स ब्रांड के। तो हम शुरू करते हैं 15वें नंबर से, और 15वें नंबर पर है जीप, जिसने जून 2026 में सिर्फ 257 गाड़ियां बेची हैं। मई के 239 यूनिट्स के मुकाबले ये 7% की बढ़त जरूर है, लेकिन एक प्रीमियम एसयूवी ब्रांड के लिए ये नंबर शर्मनाक है। भारी डिस्काउंट्स के बावजूद लोग शोरूम तक नहीं आ रहे। कंपास अभी भी सबसे ज़्यादा बिकता है, लेकिन वो अब काफ़ी पुराना लगने लगा है। नए फीचर्स और मॉडर्न डिज़ाइन के मामले में ये राइवल से बहुत पीछे है। आने वाले समय में अगर कोई नया और सस्ता मॉडल नहीं आया तो हालत और भी ख़राब होंगे। सेगमेंट में बाकी गाड़ियां बहुत आगे निकल चुकी हैं, और जीप का पुराना रुतबा धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। नई कंपनियों का आना हमेशा दिलचस्प होता है, लेकिन टिके रहना उससे भी मुश्किल है। अब 14वें नंबर पर है बिनफास्ट, 1,398 यूनिट्स, मई के 1,238 से 12% की बढ़त। इलेक्ट्रिक सेगमेंट में ये नई एंट्री है, और ये नंबर शुरुआती एक्साइटमेंट की वजह से हैं। बेस मॉडल्स की प्राइसिंग एग्रेसिव रखी गई है, इसलिए लोग खींच रहे हैं, लेकिन अभी भी ये कुछ बड़े शहरों में मौजूद है और डीलर्स का फीडबैक मिला जुला है। सबसे बड़ा चैलेंज अभी बाकी है, आफ्टर सेल सर्विस साबित करनी होगी, क्योंकि राइवल्स पहले से सेट हैं। सिर्फ 2 मॉडल्स के भरोसे कंपनी कितने दिन चलेगी, ये असली सवाल है। उस डार्क हॉर्स की बात करते हैं जिसने सबने हल्के में लिया था। अब 13वें नंबर पर है सिट्रॉयन, जिसने पिछले महीने 741 गाड़ियां बेची। मई के 525 यूनिट से 41% की ग्रोथ जरूर है, लेकिन ओवरऑल नंबर्स अभी भी बहुत कमज़ोर हैं। ये ग्रोथ इसलिए आई है क्योंकि C3 और एयर क्रॉस पर भारी प्राइस कट किया गया है। लोग बेस वेरिएंट्स खरीद रहे हैं सिर्फ इसलिए कि सस्ता पड़ता है। टियर 2 सिटीज़ में डीलर्स कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कस्टमर्स का भरोसा अभी पूरी तरह बना नहीं है। टाटा और मारुति की अफोर्डेबल कार्स इनके सामने सबसे बड़ा खतरा है, जो ज़्यादा फीचर्स दे रही हैं। इलेक्ट्रिक मार्केट में एक साइलेंट किलर धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। 12वें नंबर पर है BYD, 868 यूनिट्स, मई के 686 से 26% की सॉलिड ग्रोथ। प्रीमियम ईवी सेगमेंट में इनका मार्केट शेयर काफ़ी इंप्रेसिव है। इनकी सेडान को ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है, और लोग इसके टॉप वेरिएंट के लिए वेटिंग पीरियड भी बर्दाश्त कर रहे हैं। साउथ इंडिया में इसका क्रेज सबसे ज़्यादा है, और डीलर्स के पास इंक्वायरीज लगातार आ रही हैं। आने वाले समय में टाटा और महिंद्रा की प्रीमियम ईवीज के लिए ये सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। इसे हल्के में लेना गलती होगी। ये क्लासिक केस है कि कैसे पुराने मॉडल्स आपको पीछे धकेल देते हैं। अब 11वें नंबर पर है रेनो, 4,063 यूनिट्स, मई में 4,113 यूनिट्स थे, यानी 1% की हल्की गिरावट। बजट सेगमेंट में कभी इनका दबदबा था, लेकिन अब मार्केट शेयर बहुत कम रह गया है। सेडान मार्केट का पुराना खिलाड़ी अब एसयूवी बेब के सामने बेबस नज़र आ रहा है। डीलर्स के पास इन्वेंट्री पड़ी है और नई बुकिंग्स बेहद स्लो है। निसान के मुकाबले ये ब्रांड थोड़ा बेहतर है, लेकिन दोनों के लिए आगे की राह आसान नहीं है। अब 10वें नंबर पर है निसान, 3,036 यूनिट्स, मई के 2,948 से मुश्किल से 2% की बढ़त। कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में इनका मार्केट शेयर लगातार सिकुड़ रहा है। ये नंबर सिर्फ और सिर्फ मैग्नाइट की वजह से हैं, जिनका एक्सवी वेरिएंट सबसे ज़्यादा बिकता है। टियर 3 सिटीज़ में डीलर्स भारी डिस्काउंट पर इसे निकाल रहे हैं। निसान के लिए अगला महीना बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि नए लॉन्चेस से इसकी सेल्स और टूटेगी। रेनो के मुकाबले ये ब्रांड काफ़ी पीछे है, और नई गाड़ी के बिना हालात सुधरते नहीं। अब 9वें नंबर पर है होंडा, 5,243 यूनिट्स, मई के 5,111 से सिर्फ 2.5% की ग्रोथ। मिड साइज एसयूवी और सेडान सेगमेंट में इनका शेयर पहले जैसा नहीं रहा। ये मामूली बढ़त एलिवेट की वजह से है। जेडेक्स वेरिएंट लोगों को पसंद आ रहा है। दिल्ली और मुंबई में होंडा का लॉयल कस्टमर बेस डीलर्स को बचा रहा है, लेकिन नई बुकिंग्स स्लो है। होंडा इंजन्स के लाइबिलिटी के रेपुटेशन अभी भी मजबूत हैं, लेकिन क्रेटा और ग्रैंड विटारा से आगे भी तगड़ा कॉम्पिटिशन मिलता रहेगा। अगर कोई नई और एग्रेसिव मॉडल नहीं आई तो ये नंबर और नीचे जा सकते हैं। टेक्नोलॉजी और फीचर्स के दम पर मार्केट कैसे पलटा जाता है, ये MG ने साबित किया है। 8वें नंबर पर है MG, 7,568 यूनिट्स, मई के 6,048 से 25% की ज़बरदस्त छलांग।
विंडसर का नया मॉडल और कॉमेट ईवी की डिमांड ने ये उछाल लाया है। हेक्टर का बेस वेरिएंट सबसे ज़्यादा डिमांड में है। मिड साइज एसयूवी और ईवी सेगमेंट में इनका मार्केट शेयर तेज़ी से बढ़ रहा है। महिंद्रा और टाटा के लिए ये एक उभरता हुआ खतरा है और अगर एमजी इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो अगले कुछ महीनों में ये और ऊपर आ सकती है। जर्मन इंजीनियरिंग के वापसी ने सबको हैरान कर दिया है। 7वें नंबर पर है स्कोडा वोक्सवैगन ग्रुप, 8,043 यूनिट्स। मई के 8,379 से 4% की मामूली गिरावट। कुसाक और टाइकॉन पर हेवी डिस्काउंट्स की वजह से सेल्स स्टेबल बनी हुई है। मिड वेरिएंट सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं। साउथ और वेस्ट इंडिया में डीलर्स बहुत खुश हैं। इन्वेंट्री तेज़ी से क्लियर हो रही है। बिल्ड क्वालिटी और ड्राइविंग डायनेमिक्स के मामले में ये ग्रुप अभी भी सेगमेंट में सबसे आगे है। हुंडई और किया के लिए एक ही सीधा अलर्ट है। फीचर्स का बादशाह अब थोड़ा स्ट्रगल करता दिख रहा है। 6वें नंबर पर है किया, 24,552 यूनिट्स। मई में 27,586 यूनिट्स थे, यानी सीधे 11% की गिरावट। कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में ये एक बड़ा शौक है। सेल्टोस के मुकाबले लोग नई गाड़ियों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। सोनेट का मिड वेरिएंट अभी भी कुछ नंबर्स ला रहा है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। डीलर्स का फीडबैक है कि कस्टमर्स वेटिंग पीरियड देखकर महिंद्रा या टाटा की तरफ जा रहे हैं। किया के लिए एक सीरियस वार्निंग है, क्योंकि मार्केट शेयर टूट रहा है। क्या किया कमबैक कर पाएगी? कमेंट में मुझे जरूर बताना। जैपनीज लायबिलिटी का जादू भी इस बार थोड़ा फीका पड़ा। 5वें नंबर पर है दोस्तों टोयोटा, 28,441 यूनिट्स। मई के 30,574 से 7% की गिरावट। प्रीमियम एमपीवी सेगमेंट में ये अभी भी किंग है, लेकिन नंबर्स कम हुए हैं। इनोवा हाई क्रॉस की सप्लाई चेन में कुछ इशूज आए हैं। फॉर्च्यूनर और अर्बन क्रूजर हाई राइडर के टॉप वेरिएंट्स अभी भी डिमांड में हैं, लेकिन वेटिंग पीरियड की वजह से कस्टमर्स टूट रहे हैं। डीलर्स के पास गाड़ियां नहीं हैं और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मारुति की ग्रैंड विटारा इनके लिए सबसे बड़ा खतरा बनी हुई है। मेरी प्रेडिक्शन है कि अगले महीने टोयोटा 30,000 का आंकड़ा फिर से पार कर लेगी। सेकंड पोजीशन का पुराना दावेदार अब बुरी तरह पिछड़ गया है। 4थे नंबर पर है हुंडई, 39,635 यूनिट्स। मई में 47,837 थे, यानी 17% का मैसिव क्रैश। ये इस महीने का सबसे बड़ी स्टोरी है। क्रेटा को छोड़कर वेन्यू और i20 जैसे मॉडल्स बुरी तरह पिट रहे हैं। क्रेटा का एसएक्स वेरिएंट ही इज्जत बचा रहा है। अब हुंडई के सामने सर्वाइवल का सवाल नहीं है, लेकिन अपनी पोजीशन बचाना अब बड़ा चैलेंज है। मेरी प्रेडिक्शन है कि हुंडई अगले महीने भी 40,000 का आंकड़ा पार करने में स्ट्रगल करेगी। अगर आप हुंडई के फैन हैं, कमेंट में बताएं कि कंपनी कहां गलती कर रही है। एसयूवी का असली बाप अब नंबर 2 की कुर्सी छीनने के लिए बिल्कुल तैयार है। तीसरे नंबर पर है महिंद्रा, 60,393 यूनिट्स। मई के 58,210 से 4% की ग्रोथ। असली ट्विस्ट ये है कि टाटा और महिंद्रा के बीच का फासला अब बहुत कम रह गया है। स्कॉर्पियो एन और एक्सयूवी 7XO की पागलपन वाली डिमांड इन नंबर्स के पीछे है। स्कॉर्पियो का Z8 वेरिएंट सबसे ज़्यादा बिक रहा है और लोग वेटिंग पीरियड के बावजूद बुकिंग कैंसिल नहीं कर रहे। महिंद्रा ने हुंडई पर पहले ही दबाव बना दिया है। अब अगला टारगेट टाटा है। मैं दावे से कह सकता हूँ इस साल के एंड तक महिंद्रा नंबर 2 पर होगी। इंडियन मार्केट का नया किंग जो अपनी पोजीशन होल्ड कर रहा है। दूसरे नंबर पर है टाटा मोटर्स, 62,760 यूनिट्स। मई के 59,904 से 5% की सॉलिड ग्रोथ। एसयूवी सेगमेंट में टाटा ने मार्केट पर कब्जा जमा लिया है। नेक्सन और पंच की ज़बरदस्त सेल्स ने ये उछाल लाया है। पंच का मिड वेरिएंट हर मिडिल क्लास फैमिली की पहली पसंद बन गया है। टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में डीलर्स के पास गाड़ियाँ आते ही बिक रही हैं। टाटा के लिए एकलौता खतरा पीछे से आ रही महिंद्रा है, लेकिन फिलहाल टाटा सबसे मजबूत पोजीशन में है। मेरी प्रेडिक्शन अगले महीने टाटा 65,000 का आंकड़ा पार कर लेगी। अब नंबर 1 पर होना और जीतना दोनों में बहुत फ़र्क है। पहले नंबर पर है मारुति सुजुकी, 1,47,187 यूनिट्स। नंबर सुनकर खुश मत होइए, क्योंकि मई में इन्होंने 1,90,370 यूनिट्स बेचे थे। सीधे 22% का क्रैश और 40,000 से ज़्यादा कस्टमर्स का नुकसान। ये इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा झटका है। स्विफ्ट और बलेनो जैसी हैचबैक्स अब लोग नहीं खरीद रहे। हर कोई एसयूवी चाहता है। ब्रेजा का VXI वेरिएंट अभी भी बिक रहा है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। पूरे इंडिया में डीलर्स के यार्ड्स गाड़ियों से भरे पड़े हैं और भारी डिस्काउंट के बाद भी सेल्स नहीं उठ रही। मारुति के लिए ये एक सीधा अलार्म है। सिर्फ माइलेज के नाम पर अब गाड़ियाँ नहीं बिकेंगी। जून 2026 की कहानी एक ही लाइन में है। इंडियन वायर बदल चुका है। उसे सिर्फ सस्ती गाड़ियाँ नहीं चाहिए, उसको सेफ्टी, रोड प्रेजेंस और फीचर चाहिए। जो कंपनी डिस्काउंट्स के भरोसे बैठी हैं वो पिछड़ेंगी। जो प्रोडक्ट में दम रखेगा वो राज करेगा। अगर आप अगले महीने गाड़ी लेने का सोच रहे हैं, उन ब्रांड से बचें जिनका सेल्स ग्राफ लगातार गिर रहा है।
रीसेल वैल्यू पर सीधा असर पड़ेगा। टाटा और महिंद्रा ने साबित कर दिया है कि अगर प्रोडक्ट में दम है तो कोई भी मार्केट लीडर टूट सकता है। आपको क्या लगता है, क्या महिंद्रा इस साल टाटा को पीछे छोड़ पाएगी? कमेंट्स में मुझको ज़रूर बताइए। तो वीडियो इधर खत्म होता है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए और इस टाइप से वीडियो मैं बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।